हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का हम सेकेंड लेसन पढ़ेंगे आज, इसके आगे का पार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फर्स्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेसन में हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की होती हैं, जैसे रिजिडिटी हुआ, हार्डनेस हुआ, मेलेबिलिटी हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ। ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक, तो अब चेंजेस, चेंज वर्ड का क्या मतलब है? फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज, व्हाट इज फिजिकल चेंज? हमने क्या पढ़ा था? टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं? स्टेट का इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। सॉलिड है, सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं? गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड। तो ये सब क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है? फिजिकल स्टेट है। किसी भी मैटर का क्या है? सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, फिजिकल स्टेट है। ठीक, फिजिकल चेंज में होता क्या है? हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर क्या है? लिक्विड है। इसको जब हम कूल करेंगे तो क्या बनेगा? आइस बन जाएगा। यानी इसका फिजिकल स्टेट क्या हुआ? चेंज हुआ। यानी मैटर में कौन सा चेंज आया? फिजिकल चेंज आया। और इसको अगर हम हीट करते हैं, कूल करेंगे तो आइस बनेगा, और हीट करेंगे तो क्या बनेगा? ये हीट करेंगे तो वेपर बनेगा, वाटर वेपर। तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज इसे क्यों कहते हैं? फिजिकल चेंज इसलिए कहते हैं कि जो आइस है, आइस में भी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? H2O है, वाटर भी H2O है, और यहाँ पे भी केमिकल कॉम्पोजिशन वही है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? केमिकल कॉम्पोजिशन एंड केमिकल कॉम्पोजिशन आर सेम। कोई भी जब फिजिकल चेंज होता है किसी भी मैटर में, तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? वही होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। ठीक, वहीं केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज को भी हम देख लेते हैं। केमिकल चेंज में जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो आई थिंक फिजिकल चेंज आपको समझ में आया होगा। यानी फिजिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है। जो केमिकल कॉम्पोजिशन वाटर का है वही सेम केमिकल कॉम्पोजिशन आइस का है, और सेम केमिकल कॉम्पोजिशन जो है गैसेस का भी होता है। यानी जब वो वाटर वेपर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो भी केमिकल कॉम्पोजिशन वही रहता है। बट केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। तो हम देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के लिए फिजिकल चेंज में हम क्या देखते थे? फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। केमिकल चेंज में हम देखेंगे उस मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ऑयल हो गया, लिक्विड हो गया, वाटर हो गया। दोनों क्या हैं? लिक्विड है। ऑयल क्या है? ऑयल कंबसिबल है। ऑयल क्या है? कंबसिबल है। वाटर क्या है? वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है। यानी ये क्या कर रहा है? आग को जला रहा है, ये आग बुझाने में हेल्प कर रहा है। यानी इसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है दोनों का क्या है? डिफरेंट है। इससे हमें क्या पता चलता है कि दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। ठीक, तो ये केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? मान लो हम बर्निंग करते हैं, ऑयल की हम कंबसन करते हैं, इसको हम हीट करते हैं, बर्न करने पर ये क्या होगा? कुछ ऐश बनेगा, इसमें कुछ रेसिड्यू बन के ये उड़ेगा। ठीक, तो क्या अब उससे फिर से ऑयल में कन्वर्जन हो सकता है? नहीं। यानी इसमें जब हम चेंजेस लाते हैं तो चेंजेस लाने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं क्या होती हैं? वो चेंज हो जाती हैं। जो केमिकल कॉम्पोजिशन पहले था वो केमिकल कॉम्पोजिशन अब नहीं रह जाएगा। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया मिल्क। मिल्क चेंज होता है किस में? कर्ड में। दूध का दही में चेंज होना क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक, यानी इसका केमिकल कॉम्पोजिशन और इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? डिफरेंट है। दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। मिल्क का केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ और है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हुआ? कुछ और हुआ, चेंज हो गया। ठीक, ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं।
और इसी को केमिकल रिएक्शन, केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। केमिकल रिएक्शन, कुछ रिएक्शन में हमें हीट वगैरह देना पड़ता है केमिकल चेंज के लिए, यानी इसमें क्या होता है, कॉम्पोजिशन चेंज होता है, प्रॉपर्टीज़ भी, और कॉम्पोजिशन चेंज होगा तो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस के क्या टाइप हैं, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 25 पे दिया गया है। क्योंकि लेसन का क्या नाम है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो प्योर क्या होता है उसे हमें जानना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या है, प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट हम पढ़ते हैं और कंपाउंड पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट वो होता है यानी कोई ऐसा मैटर जिस मैटर में एक ही तरह के पार्टिकल हों, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल हों, वो एलिमेंट होते हैं। तो एलिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। ये 3 इसके पार्ट्स हैं। एलिमेंट नेचर में अभी तक हमें कुल 118 एलिमेंट की जानकारी है, जिसमें से 94 एलिमेंट नेचर में मिलते हैं, बाकी लैब में साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किए हैं। ठीक, ये एलिमेंट्स हैं क्या, जैसे ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, आयरन हुआ, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सभी क्या हैं, सब एलिमेंट्स हैं। बहुत से एलिमेंट्स हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स हमारी जानकारी में हैं। तो ये सारी क्या हैं, ये सारे प्योर हैं, और इन सभी को क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। इन एलिमेंट्स को जो है 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट। ठीक, आई थिंक एलिमेंट आपको समझ में आया होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, लेड, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स को क्यों डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स का डिवीजन किया गया है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटलॉइड हम देख लेंगे थोड़ा पास। तो मेटल क्या होता है, मेटल उन चीज़ों को कहा जाता है, यानी कुल कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट, जो एलिमेंट लफ्ट्रस होते हैं, लफ्ट्रस। मेटल मोस्टली क्या है, सॉलिड है, मेटल सभी क्या हैं, सॉलिड, जितने मेटल हैं सब सॉलिड हैं, एक्सेप्ट Hg को छोड़ के, एक्सेप्ट Hg जिसे मेटल कहा जाता है। इनकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल में लफ्ट्रस होते हैं, मेटल में चमक होती है। इसके बाद क्या होता है, मेटल मैलिएबल होते हैं, यानी उसको हम अगर हैमरिंग करेंगे तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट होते हैं। सारे मेटल सॉलिड नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं सभी मेटल, कुछ मेटल हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम भी मेटल है बट वो सॉफ्ट है। इसको हम आगे स्टडी करेंगे। मेटल की हम फिलहाल जनरल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मेटल डक्टाइल होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे आयरन हुआ, निकल हुआ, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, ये सभी क्या हैं, मेटल्स हैं। इनका एक टेबल बनाया गया है, एलिमेंट्स का एक टेबल है जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उस पीरियोडिक टेबल में रखा गया है।
अब नॉन मेटल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें प्योर हैं। यानी अगर आयरन है तो उसमें आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे, दूसरे पार्टिकल्स नहीं होंगे। निकल है तो निकल के ही पार्टिकल्स होंगे, जिंक है तो जिंक के ही पार्टिकल्स होंगे। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस, इसमें चमक नहीं होती है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं। मैलिएबल भी नहीं होते हैं, नॉन मैलिएबल। ये डक्टाइल भी नहीं होते, डक्टिलिटी भी नहीं, और बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल क्या है इसके, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, एक्सेट्रा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैलोजेंस ग्रुप हो गई, इनर्ट गैसेस हो गई, ये सभी क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो ये नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स मोस्टली सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल्स में तीनों पाए जाते हैं। मेटोलाइड क्या होता है, मेटोलाइड्स हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। मेटोलाइड में मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आई थिंक एलिमेंट्स क्या होता है, और ये तीनों क्या होते हैं, मेटोलाइड हो, नॉन मेटल या मेटल्स, ये सभी क्या होंगे, प्योर होंगे। केमिकली ये क्या होंगे, प्योर होंगे, यानी इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन वो होता है वो सेम होता है, एक ही तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा एलिमेंट्स। इसके बाद हम कंपाउंड्स देख लेते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स को प्योर क्यों कहा जाता है। कंपाउंड, अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस made up of two or more elements। कंपाउंड क्या है, एक सब्सटेंस है जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से बना होता है। केमिकली combined in fixed proportion, जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और कैसे, फिक्स प्रोपोर्शन। ये मेन वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो एलिमेंट का कंबाइन होते हैं, एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं एलिमेंट, इसीलिए इसे क्या है, प्योर माना जाता है। ठीक, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे H2O। H2O क्या है, कंपाउंड है। H2O क्या है, कंपाउंड। इसमें क्या है, दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बट प्रोपोर्शन क्या है, से फिक्स है। H2O जहाँ रहेगा 1:8, इसी प्रोपोर्शन में रहेगा। ये 1:8 कैसे आता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, यानी इसको आप लोग फिलहाल रहने दें। यानी ये हमेशा इसी प्रोपोर्शन में होंगे। CO2, NaCl, ये सब क्या है, कंपाउंड है। मिलियन ऑफ कंपाउंड है, मिलियन ऑफ कंपाउंड्स, 118 एलिमेंट्स है। इन 118 एलिमेंट से मिलियन ऑफ कंपाउंड बनाए गए हैं, और ये सभी क्या हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में है, और फिक्स प्रोपोर्शन इन्हें प्योर कहा जाता है। अब वाटर हो गया, वाटर हम कहीं से भी लें, बट उनमें जो कॉम्पोजिशन होगा फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, यही होगा, तो वो क्या है, प्योर है। कार्बन डाइऑक्साइड हम कहीं से भी लें, यही होगा। सोडियम क्लोराइड कहीं से भी लें, यही होगा, इसीलिए इसे प्योर कहा जाता है। बुक में आप लोग का डिफरेंस दिया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड में, सॉरी मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मेन डिफरेंस मिक्सचर और कंपाउंड में यही है। मिक्सचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मिक्सचर में फिक्स प्रोपोर्शन होता है, और जो कंपाउंड में फिक्स प्रोपोर्शन होता है, और मिक्सचर में प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे फिक्स नहीं होता, फिक्स की जगह एनी प्रोपोर्शन, कोई भी मात्रा हो सकती है, तो वो मिक्सचर हो जाएगी। ठीक,
अगर कंपाउंड होगा उसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स रहेंगे। वहीं मिक्सचर जो होगा उसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं, फिक्स नहीं रहेंगे। यही जो है डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस यही है एलिमेंट और कंपाउंड में। ठीक, इसके बाद एक बार हम क्लासिफिकेशन को स्टडी कर लेते हैं, किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है एलिमेंट्स को। मिक्सचर और कंपाउंड का जो डिफरेंस है बुक में, उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। मिक्सचर और कंपाउंड, तो फर्स्ट क्या दिया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। इसमें कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है। वहीं कंपाउंड में एलिमेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, एलिमेंट रिएक्ट करके नए कंपाउंड बनाते हैं। तो फर्स्ट है। सेकंड क्या है, मिक्सचर है जो वेरिएबल कॉम्पोजिशन, इसमें कॉम्पोजिशन कैसा होता है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, फिक्स कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर वही प्रॉपर्टी दिखाता है जिससे वो बना होता है, बट कंपाउंड्स ऐसा नहीं करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं H2O। H2O क्या है, कंपाउंड। H2O क्या है, कंपाउंड। ठीक, अब H2O किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है, ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक, बट हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ये दोनों की जो प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होगी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, इसकी अलग है, और इसकी प्रॉपर्टी दोनों से अलग है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलती प्रॉपर्टी वाटर की नहीं है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आग जलाने का काम करते हैं। वाटर क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है। यानी कंपाउंड जो बनेगा वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो इससे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, सेम प्रॉपर्टीज नहीं है। वहीं मिक्सचर में सेम प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, बट कंपाउंड को हम फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इसे हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ केमिकल मेथड यूज करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कंपाउंड को हम अलग करने के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, तो ये आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। तो इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन, मैटर का किस तरीके से होता है, और उसके जो पार्ट्स हैं उसको स्टडी किया। तो मैटर क्या होता है, मैटर या तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। ये क्या है, ये सॉलिड लिक्विड गैस मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक, अब इसको केमिकली क्लासिफाई किया गया है। मैटर क्या होगा, या तो प्योर होगा या फिर मिक्सचर होगा। प्योर सब्सटेंस में हमने क्या पढ़ा, प्योर में हमने एलिमेंट पढ़ा और कंपाउंड पढ़ा। एलिमेंट में हमने क्या पढ़ा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इसको हमने समझा। मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा था, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वहीं इसमें भी हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, और सस्पेंशन क्या होता है हेट्रोजीनियस में। होमोजीनियस में हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में स्टडी किया था। तो यहाँ तक ये लेसन का जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ दिए गए हैं या एक्सरसाइज पार्ट जो इसका है वो देखेंगे।
कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।